भगवती स्वयंभू है। माने ये मूर्ति भगवती की कहीं लाके स्थापना का आज तक कोई प्रमाण नहीं है। माँ शारदा मैया देवी ये यहाँ तत्काल जो राजा थे उस समय, उनको किसी लकड़हारे ने खबर दिया कि इस पहाड़ी पर एक बहुत सुंदर मूर्ति है। तो लकड़हारों ने खबर दिया कि ये त्रिकूट पर्वत पर पहाड़ी पर एक सुंदर मूर्ति पाई गई, देखा है। तो राजा ने अपने दूत भेजे, सिपाही वगैरह आज भेजे, उन्होंने भी खबर दी कि हाँ सरकार बिल्कुल सही बात है, बड़ी सुंदर मूर्ति वहाँ है। ये कम से कम 2000 वर्ष का इसमें अनुमान लगाया गया है। और दूसरे कुछ जो परिव्राजकाचार्य लोग हैं उन्होंने बताया कि ये आदि गुरु शंकराचार्य भी यहाँ पूजन करने आए। ऐसा लगता है कि लगभग 2000 वर्ष हो गए इस स्वयंभू मूर्ति को। 1000 वर्ष का शिलालेख माँ के चरणों में लिखा है, जो 10वीं शताब्दी का है। उस शिलालेख में लिखा है कि उड़ीसा प्रांत से दामोदर दास नाम के एक बालक आए, माँ भगवती की घनघोर तपस्या किया और तपस्या करते करते माँ प्रसन्न हो गई, वह माँ के गोद में समा गया बालक। यह शिलालेख लिखा है उसमें। और दामोदर दास के पिता का नाम देवधर था, माता का नाम सरस्वती था, जो उड़ीसा प्रांत से आए थे। उनका शिलालेख जहाँ माँ विराजमान है उसी में लिखा हुआ है। और एक हिस्सा शिलालेख का पीछे भैरव के बगल से है, जो 10वीं शताब्दी का है। उसके बाद महोबा के आल्हा आए, उन्होंने घनघोर भगवती की तपस्या की और माँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। प्रकट होने पर पूछा क्या चाहते हो, तो कहा माते आप दे सकती हूँ तो बताएं। बोले नहीं है, तुम कहो क्या चाहते हो। आदे मेरे लिए कुछ नहीं है, पर तुम मांगो। बोला माते हम चाहते हैं कि इस मनुष्य शरीर से अमर हो जाए हम। तो माता ने कहा देखो बेटे, ये पृथ्वी है, जमीन है, भूमि है, मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आते हैं शरीर छोड़ते हैं, मरते हैं। तो बोले माता जी फिर आप ना ही कर दीजिए कि हम वरदान न दे सकेंगे। बोले आदेश तो नहीं है हमारे लिए, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, पर ये मर्यादा का उल्लंघन होता। बोले नहीं माता, हमें इसी शरीर से अमर कर दो, मनुष्य शरीर से। मैहर देवी एक पूरे भारतवर्ष में जितने शक्तिपीठ हैं उनमें से अग्रगण्य शक्तिपीठ इसलिए है कि मनुष्य शरीर को अमर करने का श्रेय माँ शारदा को, आल्हा को अमर कर दिया उन्होंने। आल्हा के बाद से यहाँ के विश्व के संगीत सम्राट बाबा अलाउद्दीन खां माँ शारदा के उपासक थे। उनके समक्ष अपना संगीत सुनाते थे, जो भी बजाते थे, अभ्यास करते थे और विश्व के संगीत सम्राट हो गए। यहाँ के अद्वितीय संत जो माँ शारदा से बात करते थे, बाबा यहाँ क्या नाम उनका, नीलकंठ स्वामी महाराज, जिनका जो है पहाड़ी पर है रामपुर। इसके बाद इस दरबार मैहर की ख्याति बढ़ती चली गई। 4 पीढ़ी मुझे हो गए। हमारे पूर्वज बाबा हरिदीन ने सेवा की, हमारे आजा भगवान दास ने सेवा की और पिताश्री पंडित शारदा प्रसाद जी प्रधान पुजारी माँ शारदा के, उन्होंने सेवा की। 1967 में मुझे गद्दी मिली है, तब से माँ की सेवा कर रहा हूँ। इस बीच दरमियान 1967 से आज बीच के दरमियान लोग कहते हैं कि आल्हा अमर है, आपने आल्हा को देखा, या आल्हा की कुछ परिचित मिले। तो आल्हा को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे जीवन काल में एक ऐसा अवसर जरूर आया है कि मैंने माँ के पट खोले और माँ के पास से एक फूल आया, जो फूल मैंने जीवन में कभी फूल ही नहीं देखा था, ऐसा फूल था। अगर कोई साधारण फूल होता तो मैं नहीं मानता, लेकिन अद्वितीय फूल जो मैंने देखा नहीं था, ऐसा देखा। और मैंने पहले सफाई कर दी, एक दिन पहले कर दी थी, वहाँ कुछ रहता नहीं है। जैसे माँ के मैंने वस्त्र बदले, वैसे एक फूल फिर माँ की तरफ से आया और फिर मैंने उठा के देखा, वहाँ पर्दा कुछ पतला था, एक ही भक्त पीछे बैठा था। उसने कहा महाराज आपने कुछ रख लिया? हमने कहा रखा। बोले लगता है कि फूल जैसे। हमने कहा हाँ फूल है। बोले 2 रखे? हमने कहा 2 है। तो बोले यहाँ तो 2 ही है, एक आप हम, एक हमको मिल जाए। हमने कहा एक तुम ले लो। एक हमने फूल उसको दे दिया। तो आल्हा को तो नहीं देखा, पर ऐसा लगता है कि ये सत्य है कि 4 ताले लगे हैं फूल चढ़ाने के लिए। यह माता जी को धूप बत्ती सुलगाने के लिए उनको ताला की जरूरत नहीं है और आल्हा आते हैं, उससे ऐसा अनुभव हुआ है।
फिर मैंने देखा न जाने कितने कोढ़ियों की काया माँ शारदा ने यहीं से ठीक किया, कितने बांझों को माँ ने पुत्र दिया, मैंने देखा है, सुना नहीं देखा है। कितनों को माँ शारदा ने नेत्र दिया, दिखता नहीं था, बहुत दिनों से माँ के सामने खड़ा हुआ, माँ दिखने लगी। ये मैंने स्वयं देखा बहुत सारे लोगों को। इसलिए माँ की ख्याति दिनोत्तर बढ़ती चली गई। जहाँ 50 आदमी आता था, 50,000 आदमी आने लगा है। मेला में नवरात्रि में लाखों की भी, लाखों लोग, एक एक दिन में 1 लाख आदमी हो जाते। और कहाँ छोटा सा मंदिर था, आज उसका विशाल स्वरूप आप सब देख रहे हैं। कि अगर माँ कुछ कृपा न करती भक्तों पर तो आप सब क्यों आते। और दाता है, देती है आप, परंतु हमारी जैसी श्रद्धा, हमारी जैसी भक्ति, माँ के ऊपर जैसा हमारा विश्वास, वैसा माँ देती है। पर यह हम विश्वास दिलाते हैं और कह सकते हैं कि माँ को भजते रहेंगे तो हमारी कामनाएं निश्चित पूर्ण होंगी, संदेह नहीं इसमें। और शारदा मैया